नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 53। ठीक है बेटा, और तिथि है 9 नवंबर 2020। तो ये बेटा आपकी 53वीं वर्कशीट है। ठीक है, और आपका कोर्स हिंदी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जितनी भी वर्कशीट आएगी सारी रिवीजन और पुनरावृत्ति वाली ही आएगी। तो इस वर्कशीट का जो उपविषय है वो है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बेटा, इसके राइटर प्रेमचंद जी हैं। और आइए देखते हैं इस वर्कशीट के अंदर क्या है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक, ये एक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है क्योंकि जो इसका कार्य है इस पाठ का आपको कई बार करवाया जा चुका है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे, यानी ये गद्यांश लिखा हुआ है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आज की वर्कशीट सिर्फ रंगीन नहीं दिखाई दे रही है, आज कुछ लगता है डिपार्टमेंट के पास कलर्स की कमी हो गई है। तो सिंपल सी वर्कशीट है, आइए देखते हैं क्या कहती है वर्कशीट। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। यहाँ पर बात हो रही है हीरा और मोती की, जो गया के घर चले गए थे। ठीक है बेटा, तो गया उनको बांध के रखता था और उनके सामने रूखा सूखा भूसा ही डालता था। दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब हीरा और मोती की बात हो रही है, दोनों चुपचाप वहाँ पर खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। घर के लोग भोजन कर रहे थे उस समय। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो वहाँ पर उस सीन में एक छोटी सी लड़की आती है, दो रोटी लेकर आती है और दोनों हीरा और मोती के मुंह में रोटी देकर चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब यहाँ पर कहना का मतलब ये है, भाई एक रोटी से वो काफ़ी दिन से भूखे थे, रूखा सूखा खाते थे, तो उनसे एक रोटी से उनको मान लो क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनका हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका मतलब ये है कि उनको बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया था उन्होंने, कि जो बच्ची थी, जो उसका प्यार था उसका अनुभव कर लिया था और प्रसन्न हो उठे थे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। इसके लिए आप एक मुहावरा भी कह सकते हो, डूबते को तिनके का सहारा। अब कोई काफ़ी दिनों से भूखा है, उसे रोटी मिल जाए ढंग से, तो उसके लिए तो सब कुछ वो तिनका ही है। लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब उनको लगा कि यहाँ पे किसी सज्जन का वास है। ठीक है बेटा, लड़की भैरव की थी, तो लड़की किसकी थी? भैरव की। ठीक है, उसकी माँ मर चुकी थी, लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब लड़की की जो माँ उसे मारती रहती थी और बैलों को जो गया था वो भी मारता रहता था, तो लड़की को अनुभव हुआ, फील हुआ कि इनकी जो दशा है वो मेरे ही जैसी है, तो इसको उनसे आत्मीयता हो गई। तो ये आपकी हिंदी की वर्कशीट का गद्यांश था। आइए कुछ प्रश्न दिए गए, इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? बेटा हिंदी में जो पूछा जाए वही आंसर लिखना होता है। इसका उत्तर सिर्फ क्या आएगा? रूखा सूखा भूसा या सूखा भूसा। आप आंसर लिख दो। सूखा भूसा भी लिख दोगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। पूरी ये नहीं कि यहाँ से उठाया यहाँ लिख दिया, ये नहीं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बैलों को रोटियाँ किसने खिलाई? तो बैलों को रोटियाँ उस छोटी बैलों की लड़की ने खिलाई थी। ठीक है, छोटी लड़की ने खिलाई थी। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है कि उन बैलों को जो लड़की है उसके प्रेम का अनुभव हो गया था, इसलिए वो प्रसन्न हो उठे। ठीक है, तो इसका आशय ये आप ये लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4, छोटी लड़की के पिता क्या नाम था? उसका नाम था भैरव। क्या नाम था बेटा? भैरव। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। लड़की को बैलों से 1 मिनट। लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? क्योंकि लड़की की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी और जो बैलों को गया भी मारता था।
तो इस कारण उसको लगा कि इनकी दशा भी मेरे जैसी है, इसलिए लड़की को बैलों से आत्मीयता हो गई थी। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट थी, ठीक है। ये इसका सलूशन मैंने आपको बता दिया है। एक ख़ास संदेश कोविड के संदर्भ में, अभी आप पता है कि पूरी तरह से दिल्ली अनलॉक हो चुकी है, लेकिन आप कभी भी बाहर जाओ तो मास्क का प्रयोग करें, और घर से बाहर जाओ या बाहर से घर आओ तो अपने हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह से साबुन से हाथ ज़रूर धोए। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।